समस्तीपुर के केएसआर कॉलेज के पास कई बेकार वीवीपैट पर्चियां मिली। वीवीपैट पर्चियों का वीडियो आरजेडी की ओर से जारी किया गया। आरजेडी ने चुनाव आयोग और सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। कहा गया कि शुरुआती जांच हुई तो पता चला कि पर्चियां मॉक पोल प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, यानी ये पर्चियां चुनाव और मतदान से जुड़ी नहीं है। पर्चियां उस वक्त की हैं जब चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग कराई जा रही थी। चुनाव आयोग ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है और सभी उम्मीदवारों को जानकारी दी गई है। दरअसल वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के बाद एक पर्ची बनती है। पर्ची पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनकी जानकारी होती है। विवाद की स्थिति में वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सकता है। ईवीएम में लगे शीशे एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। एक और तस्वीर वायरल हो रही है और पॉलिटिकल पार्टियां उसे जारी कर रही हैं कि ये जो स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी लगे हैं, यानी ईवीएम पर निगरानी रखने के लिए जो कैमरे लगे हैं, वो कैमरे अचानक बंद हो गए और ये आप देख रहे हैं एलसीडीज वो ब्लैक हो गई, काली हो गई। दावा है पार्टियों का, समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम की तस्वीर है। दावा है कि आखिर सीसीटीवी क्यों बंद हो गए, कैसे बंद हो गए और क्यों बंद किए गए। दरअसल स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखी जाती है और वहां सीसीटीवी लगाए जाते हैं, उसका कनेक्शन बाहर एलसीडी मॉनिटर से दिया जाता है, अंदर स्ट्रांग रूम में देखा जा सके कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो कई मॉनिटर इस तरह से बंद हो गए, सीसीटीवी का कनेक्शन उसमें गायब हो गया, ब्लैक हो गए। 3 जगह स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। समस्तीपुर में स्ट्रांग रूम की वेबकास्टिंग अचानक बंद हो गई। विपक्ष ने स्ट्रांग रूम के सारे टीवी बंद होने का वीडियो जारी किया। कई पार्टियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस बीच हाजीपुर में स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद होने का वीडियो सामने आया। आरजेडी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो डालकर गड़बड़ी का आरोप लगाया। नालंदा में भी कॉलेज स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का आरोप लगा। इस सिलसिले में आरजेडी ने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की है। आरजेडी ने चुनाव आयोग से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जब मतदान पूरा हो जाता है तब हर ईवीएम को सील कर दिया जाता है और सभी मशीनों की सील पर उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर होते हैं और फिर मशीनों की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंप दी जाती है। फिर सभी मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं जो बेहद सुरक्षित जगह है। स्ट्रांग रूम हमेशा किसी सरकारी इमारत में ही बनाए जाते हैं। स्ट्रांग रूम में एक ही कमरा होता है और कोई खिड़की नहीं होती है। स्ट्रांग रूम में लगातार बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। साथ ही 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से निगरानी होती है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी निगरानी में शामिल हो सकते हैं। किसी को भी स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत नहीं होती है। मतगणना से पहले सील और मशीनों की पहचान की जांच होती है। स्ट्रांग रूम में अमूमन 3 से 4 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है और बिहार में स्ट्रांग रूम के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तय किया गया है। इस स्तर की तैयारी होती है। राहुल गांधी आज प्रचार के आखिरी दिन बिहार में थे। बिहार में राहुल ने पहले रैली की, यहां तक तो सब ठीक है। राहुल गांधी है, बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके लिए प्रचार करना जरूरी है। वो लगातार प्रचार कर रहे थे। बीच में वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ दिन के लिए नहीं दिखे, लेकिन अब यहां प्रचार करते ही देखिए राहुल कहां पहुंचे, जंगल सफारी। ये देख रहे हैं सतपुड़ा की तस्वीर, आप देख रहे हैं राहुल गांधी सफारी करते दिख रहे हैं यहां और इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए कि इधर चुनाव चल रहा है, वहां राहुल पिकनिक कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दिखाई दिए तो बीजेपी ने मजाक उड़ाया, उन्हें पिकनिक और पार्टी वाला नेता कहा। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। बीच चुनाव उन्होंने ऐशो आराम के लिए वक्त निकाल लिया है। जब बिहार में चुनाव है तो छुट्टी पर चले जाते हैं। क्या वो जनता को छोड़ जानवरों से वोट मांगने के लिए आए? क्या राहुल को अभी से बिहार के नतीजे पता लग गए हैं, इसलिए अब वो छुट्टियां मना रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे। राहुल को पचमढ़ी में पार्टी जिलाध्यक्ष की ट्रेनिंग को संबोधित करना था और रविवार की सुबह राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी भी कर ली। राहुल सुबह 6:15 पर अपने काफिले के साथ सफारी के लिए निकले। खुली जीप में बैठकर राहुल गांधी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमे हैं और राहुल के जंगल सफारी की तस्वीरें आई तो सियासी बवाल भी शुरू हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव से ज्यादा राहुल सफारी में व्यस्त हैं। इस बीच राहुल फिर बिहार पहुंचे और आखिरी दिन भी कई रैलियां की है।